वाराणसी में नवनीता कुन पब्लिक स्कूल सुसुवाही परिसर में स्मार्ट संस्था द्वारा शनिवार को कार्यक्रम भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन विषय पर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेश कुमार राय, प्रबंधक नवनीता कुन पब्लिक स्कूल सुसुवाही द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी, प्रवक्ता इतिहास BHU, अतिथि ब्रिजभूषण ओझा, पूर्व अध्यक्ष काशी विश्वनाथ, न्यास परिषद तथा अधिवक्ता राजेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन रहे। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु स्वतंत्रता पश्चात देश में धार्मिक स्थलों का कुशल प्रबंधन करने को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता व्याप्त करना था। इसी संदर्भ को लेकर अर्जुन पांडे, गणपति तिवारी, नागेश्वर मिश्रा, राजेश मिश्रा ने अपने विचार अवलोकित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक राजेश राय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें अपने संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक एवं सचेत रहकर जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अक्षुण्ण भारत दे पाए। कार्यक्रम का समापन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने भारत की संस्कृति तथा मंदिरों के विशाल सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मंच संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल ने किया। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य नागरिक तथा शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नवनीता कुन पब्लिक स्कूल सुसुवाही, वाराणसी। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज अपने विद्यालय में स्मार्ट संस्था द्वारा भारत में धार्मिक मंदिरों का प्रबंधन संबंधित गोष्ठी हो रही है। क्या उद्देश्य है इसे कार्यक्रम? इसका उद्देश्य ये कि भारत में जो मंदिर मस्जिद ऐसे धार्मिक प्रबंधन जितने भी प्रकार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म के प्रति अपने कार्य कर रहे हैं, देश हित में भारत के देश में काम करें, इसी का उद्देश्य है। किस तरीके से ये इसका योजना तैयार की गई है? जी, किस तरीके से योजना तैयार की गई है? ये तो योजना स्मार्ट संस्था की तरफ से है, वो बताएंगे क्या इसमें विशेष हो रहा है। ये स्पेस नहीं मिला है उनको ये कार्यक्रम करने के लिए। ठीक। मेरा नाम अर्जुन पांडे है, स्मार्ट के वाराणसी प्रबंधक हैं। आज किस तरह का आयोजन किया गया है और क्या मुख्य उद्देश्य है? आज का आयोजन है भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन। इसका प्रमुख विषय ये है कि जैसे भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो हिंदू को छोड़ के सभी अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन कर रहे हैं। जैसे कि सिख अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन कर रहे हैं, ईसाई अपने चर्चों का प्रबंधन कर रहे हैं, मुस्लिम अपने मस्जिदों का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन सनातनी अपने मंदिरों का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। उसको कई जगह सरकारों ने ले लिया है और सरकार मंदिरों का जो धन है, मंदिरों से जो आय प्राप्त होती है, उसको अन्य सामाजिक कार्यों में लगा रही है। कहीं किसी मौलवी को, इमाम को सैलरी देने में लगा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि मंदिरों का प्रबंधन जिस प्रकार से एक सेकुलर देश है, तो सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कि हमारे संविधान के अनुसार भी ऐसी बात है कि जो सरकार है वो सेकुलर है, वो धर्मनिरपेक्ष है। तो फिर वो हिंदुओं के मंदिरों में हस्तक्षेप क्यों है? क्यों उस पर नियंत्रण कर रही है? समाज क्या इतना अक्षम है कि अपने मंदिरों का प्रबंधन नहीं कर सकता है? तो हमारा यही उद्देश्य है कि हिंदू जो है, सनातनी जो है, अपने मंदिरों का प्रबंधन करें और मंदिरों के प्रबंधन के माध्यम से जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था मंदिर के चारों तरफ होती है, तो पूरे समाज का भला हो। आज अपने कार्यक्रम के दौरान क्या क्या बताने का काम किया गया है? यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कई राज्यों में जो मंदिर हैं, जैसे कि तमिलनाडु में 40,000 मंदिर हैं सरकार के नियंत्रण में। वहाँ से सरकार को लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है प्रति वर्ष, लेकिन पुजारियों पे सरकार केवल खर्च करती है 100-150 करोड़। और कई सारे पुजारी, कई सारे मंदिर में जो पुजारी रहते हैं, उनको मतलब वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार जो पूरा पैसा ले तो रही है मंदिरों से, जो ज़मीनें हैं सरकार के पास मंदिरों की, उसे बेच भी रही है। तो यदि ये हमारे समाज के उसमें रहेगा, तो पुजारी स्वयं मंदिर की देखरेख करे, प्रबंधन करे, या समाज, हिंदू समाज करे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पुजारी हैं, जो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, या लोगों का रुझान मंदिरों की तरफ से कम हो रहा है, तो वो बढ़े। और मंदिरों का प्रबंधन हमें अधिकार है कि हम करें, तो ये सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे। नहीं, देखिए अभी जिस प्रकार से आप देखिए हरियाणा में इमामों को, मौलवियों को सैलरी मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, दिल्ली में भी मिलती है, लेकिन दिल्ली में अभी बोला गया कि पुजारियों को भी देंगे। तो कहना ये है कि सरकार मंदिरों को तो ले रही है अपने नियंत्रण में। बहाना दे दिया जाता है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है, लेकिन क्या चर्चों और मस्जिदों में भ्रष्टाचार नहीं है? और नियंत्रण में ले रही है, लेकिन कोई भी सरकार पुजारियों को कुछ दे नहीं रही है।
तो आप नहीं दे रहे हैं तो मंदिर तो हम नियंत्रण में रहें कि लोग अपना प्रबंधन स्वयं कर लें।